हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 4 सेट पहले देख चुके हैं जिसमें 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज हम पाँचवा सेट देखेंगे जिसमें 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। तो जो ये आर्टेमिस मिशन है ये है शुक्र ग्रह से संबंधित है। और बाकी नासा के और मिशंस को हम देखते हैं। तो जैसे कि ये जो मंगल पे है तो इसका परजीवरेंस रोवर है नासा का। चंद्रमा पर जो मिशन था नासा का उसका नाम था अपोलो। और बृहस्पति पर जो है उसका है जूनो स्पेस प्रोब, जो है वो बृहस्पति के चक्कर लगाता है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 के स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो ये कंपनी है बाइजू। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कि फीफा विश्व कप जो है ये कहाँ पे हुआ है 2022 का। तो ये कतर में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने अपने 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त होने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये चैटबॉट है, इसका नाम है माया। ये लॉन्च किया है केरल की गवर्नमेंट ने। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पेसर, PACER, योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है, किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ पे हम क्रायोस्फीयर का जो मतलब होता है ये होता है फ्रोजन पार्ट ऑफ प्लानट, जो भी ग्लेशियर हैं या फिर समुद्र में जो बर्फ़ है, जो पोल्स पे बर्फ़ है, ये सब मिला के फ्रोज के इनको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका नाम है तेजस। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है होता है थ्रू पायलट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इन एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यह है तेजस परियोजना, अनुराग ठाकुर ने दुबई में शुरू की है। ठीक है, दुबई एक्सपो में। 7वां नंबर क्वेश्चन 94, 94 अकादमी पुरस्कार मतलब एकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, ये सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, ये इनकी मूवी किंग रिचर्ड के लिए मिला है। और सी ऑप्शन है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, ये उपयुक्त सभी ये सही है। ये जो इस बार के एकेडमी अवार्ड से ये बहुत विवादों में भी रहे थे क्योंकि जो विल स्मिथ है इन्होंने एंकर को थप्पड़ मार दिया था। तो ये तो हम सभी ने न्यूज़ में देखा ही था। फिर 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पराली संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 9वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किया गया मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू जो है ये ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीती थी और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीती हैं, ये भारोत्तोलन में, मतलब जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें। फिर इसमें एक ऑप्शन है PV सिंधु का। तो PV सिंधु जो है ये ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और कॉमनवेल्थ में ये गोल्ड मेडल जीत गई हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो लाहौल स्पीति। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। तो इसका नाम है टेम्पल 360। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया। आरेफा जौहरी। 14वां क्वेश्चन, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई ट्यूलिप को के किस्म का क्या नाम दिया गया। तो यह है मैत्री। नीदरलैंड में ट्यूलिप के जो है बहुत बड़े बड़े उसके बागान होते हैं, उनकी खेती होती है ट्यूलिप्स की, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। 15 नंबर क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है। तो है रामदरस मिश्र। तो इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम भी पूछ सकता है।
16वां क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। 17वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के वकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण किया गया है? तो खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया गया? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास से एक और चीज़ हुई है जो है कि 5G कॉलिंग की जो टेस्टिंग है आईआईटी मद्रास में ही हुई है। 20वां क्वेश्चन, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये HD1। 21वां क्वेश्चन है, भारत और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यह है मुंबई और हैदराबाद, ये और भी दोनों। 22वां क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। फिर है, रिक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है आर प्रज्ञानंद। 24वां क्वेश्चन, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो यह है बेंगलुरु। 25वां क्वेश्चन है, भारत किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के छः मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे। यहाँ से 2 चीज़ें हम और याद रख सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये है यूपी का, उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत है। फिर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर 26वां क्वेश्चन, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो है डिब्रूगढ़, असम। असम से जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। 27वां क्वेश्चन देखने निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवर्ती तूफान मैगी को से प्रभावित हुआ? तो ये हुआ है फिलीपींस। 28वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह है नीदरलैंड। 29वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह है असम में। 31वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? भुवनेश्वर, राउरकेला। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में होगा 2023 में, भुवनेश्वर, राउरकेला, ये जो है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये भेजा है बिहार ने। ये जो साइक्लोपिन वॉल है ये राजगीर में है। ये जो जब राजगिरी सिटी था जो कि पहले कैपिटल होती थी, ये उसके चारों तरफ ये वॉल था 2500 साल पहले, जो सिटी की रक्षा के लिए था, स्टोन का बना हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो यह है पर्यटन मंत्रालय। 34वां नंबर क्वेश्चन, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? सिंगापुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है? तो यह पंजाब की सरकार। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 37वां क्वेश्चन है, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये नीदरलैंड्स में किया गया है। इसमें जो सैनिक हैं जो सेना में सेवा देते हुए घायल हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जो सेवा दे रहे हैं वो लोग भाग लेते हैं। 38वां क्वेश्चन, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में की जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है भारत में।
41वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्वोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। 43वां क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दिल्ली पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। पंचायत का नाम याद रखेंगे, पल्ली पंचायत है, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। 44वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो ये क्या है? चिली के साथ। 45वां क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है चिनाब नदी पे। तो ये 540 मेगावाट है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ये जिले का नाम भी पूछ सकता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है केरल ने। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसको हम याद रखेंगे कि संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। 47वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मतलब आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पाद बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यह ऑपरेशन सतर्क। 48वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 पहला है, 2022 की विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेक को प्रदान किया गया, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन है, 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया था। सी नंबर है, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। उपयुक्त सभी ये सभी सही हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति का केंद्र क्या था? तो ये था उत्तर प्रदेश में शामली। और इसमें जो है किस चीज़ की पैदावार बढ़ी थी? तो ये बढ़ी थी गेहूं की। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। ये तो अभी न्यूज़ में पूरा डिबेट का ये बना हुआ था, तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर क्या है, और ये वाराणसी में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पहला लेवेंडर फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में होता है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल से है, और सिरोही लिली फेस्टिवल ये मणिपुर से है। तो ये उपयुक्त सभी ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।